Good morning. Good morning. Today we are starting with a very important act, IDRA 1951. IDRA नाम शॉर्टकट में लिखा है, वहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951. लिखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951. Industrial Development Regulation Act 1951. Industrial Development Regulation Act 1951. ठीक है, ये एक्ट इफेक्टिव हुआ है 8 मई 2000 नहीं ना, ऑब्वियसली 1952. देखो आप पे इफेक्टिव फ्रॉम 8 मई 1952. इफेक्टिव फ्रॉम 8 मई 1952. इफेक्टिव फ्रॉम 8 मई 1952. देखो नाम से समझ में आता है, ईयर से समझ में आता है कि कब की बात है, इंडिपेंडेंस के बाद. करेक्ट है. इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस. इंडिया आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर टोटली एक्सप्लॉइटेड. करेक्ट है. हमारा कहीं ना कहीं वी वर नॉट एबल टू स्टेबलाइज. हम चैलेंज था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं. सोचो हमारी एनर्जी पूरी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को निकालने में गई है, तो कहीं ग्रोथ हमारा कहीं हुआ नहीं था. करेक्ट. After independence, India was facing with the problem of raw material. India was facing a problem with proper quality goods. India के पास industries proper नहीं थे. जो industries थे, private industries थे, they were exploiting the customers. जितना possible है exploitation कर रहे थे. Correct है. तो India के सामने सबसे बड़ा challenge था कि Indian industries को stabilize करें. इंडियन इंडस्ट्रीज को बेसिकली पब्लिक वेलफेयर में यूज करें. इंडियन इंडस्ट्रीज जो है अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे टू द कस्टमर्स. समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके. तो अभी आपने समझना है कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? ठीक है. और डेवलपमेंट के बाद जो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. जो इंडस्ट्रीज पर थोड़ा सा गवर्निंग आना है दैट इज अगेन रेगुलेशन. तो इस एक्ट के थ्रू हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया और इस एक्ट के थ्रू हमने इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया. ठीक है. जैसे रेगुलेशन कैसे हो सकता है? लाइसेंस लाना. करेक्ट है. लाइक लिकर इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, ऐसे ही स्टार्ट कर सकते कि हम? नहीं, वी रिक्वायर लाइसेंस. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लाइसेंस के बाद रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रहा टेक ओवर कर लो. करेक्ट है. उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करो, इंडस्ट्री अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो रेगुलेशन वाज डन बाय वेरियस थिंग्स लाइक रजिस्ट्रेशन करवाने लगाया. करेक्ट है. फिर हमने इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने लगाया. करेक्ट. फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने लगी, गवर्नमेंट चेक करने लगी कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही, कौन सा नहीं, कौन सा एक्सप्लॉयटेशन कर रही, कौन सा नहीं. इन्वेस्टिगेशन. जो कंपनीज अच्छा काम नहीं कर रही उनको टेक ओवर कर लेना, वो कंपनीज गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही है. ठीक है. ये सारे पार्ट्स हैं. वैसे डेवलपमेंट जो आया था वो 2 कमिटीज के थ्रू आया था. सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, लिखते रहना आपने, लिखो बुक में, लिखो बुक में. सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, ये काउंसिल क्रिएट किया था फॉर डेवलपमेंट. ठीक है. एज वेल एज वी हैव क्रिएटेड डेवलपमेंट काउंसिल, एज वेल एज वी हैव क्रिएटेड डेवलपमेंट काउंसिल, as well as we have created development council. देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसमें हमें क्या करना है? इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है और इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है. अगर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 कमिटीज बनाई. एक है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल. सेंट्रल वर्ड से समझ में आता कि एक ही है. डेवलपमेंट काउंसिल मतलब इंडस्ट्री वाइज, शुगर इंडस्ट्री अलग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अलग. करेक्ट है. तो ये लिखो अपने पहले बुक में चार्ट. इन्वेस्टिगेशन करना, कौन सा वाला? लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इन्वेस्टिगेशन, टेक ओवर. रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इन्वेस्टिगेशन. I know you people love my writing a lot.
I should be a doctor in fact. Investigation and takeover. ICI को भी राइटिंग कितनी पसंद है, सोचो, पास कर दिया मुझे हर जगह पर, करेक्ट. तो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इन्वेस्टिगेशन, टेक ओवर. देखो, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है. डेवलपमेंट किसके थ्रू लेकर आए हम? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ये दोनों में फर्क क्या है? ये एक ही है पूरे कंट्री में. और ये डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, वो हर इंडस्ट्री वाइज अलग अलग है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल, करेक्ट है. फिर मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री के लिए एग्जाम्पल है, एक डेवलपमेंट काउंसिल. तो इंडस्ट्री वाइज अगर हमने बनाया तो डेवलपमेंट काउंसिल. पूरे कंट्री में एक कॉमन रहेगा तो वो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, करेक्ट है. फिर इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे कर दिया? लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लाना, करेक्ट है. अगर आप बात कर रहे हो रेलवेज, रेलवेज क्लियर कट गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, करेक्ट है. फिर ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड सब चीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है, नो पब्लिक इंटरफेरेंस, करेक्ट है. उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ लीकर, करेक्ट है, लाइसेंसिंग कंपलसरी. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, लाइसेंसिंग कंपलसरी, करेक्ट है. तो लाइसेंस लाया, रजिस्ट्रेशन लाया, उस इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है. अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? टेक ओवर हो रहा है, करेक्ट है. तो ये चीज समझने के लिए, दिस इज द बेस ऑफ द एक्ट. इस एक्ट को समझने के लिए कहीं ना कहीं कुछ डेफिनेशंस हमें इंपॉर्टेंट कवर अप करने पड़ेंगे. आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो पढ़ लिया, इसका यूज क्या है? आगे जाकर आपको समझेगा उसका यूज क्या है. अभी आपको फोकस करना है टुवर्ड्स सर्टेन डेफिनेशन, करेक्ट है. तो अब देखो डेफिनेशन कैसे आएगा, लिखना कुछ नहीं है, समझना है पहले, ठीक है. शेड्यूल इंडस्ट्री का एक डेफिनेशन आएगा, 2 मिनट समझना. शेड्यूल इंडस्ट्रीज कैसे कैसे लिंक होने वाला है, देखो. शेड्यूल इंडस्ट्रीज के बाद एक डेफिनेशन आएगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. कभी अपनी जिंदगी में ऐसे टर्म सिर्फ सुने हैं बट समझा नहीं होगा. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, करेक्ट है, अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग. उसके बाद में आता है, आप लोग जरा कैसे है ना, आप लोग ध्यान दो यार. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, एक मिनट. हाँ, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ऐसे कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे. एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज और फैक्ट्री, ठीक है. तो ये डेफिनेशंस आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है. सबसे पहले हम फैक्ट्री की बात करेंगे, ठीक है. फैक्ट्री मतलब क्या? फैक्ट्री का क्लियर कट इंटेंशन दिया कि जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, एनी प्रेमाइसिस और प्रेजेंट्स, कोई भी प्रेमाइसिस या सराउंडिंग में, उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी विद द हेल्प ऑफ पावर और विदाउट द हेल्प ऑफ पावर. पावर मतलब बेसिकली विच इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ना, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, करेक्ट है. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री मीन्स जहां पर भी एनी प्रेमाइसिस, कोई भी प्रेमाइसिस हो, ठीक है, या एनी प्रेसेंट्स हो, ठीक है. प्रेसेंट्स मतलब क्या? सराउंडिंग्स, करेक्ट. एनी प्रेमाइसिस और प्रेसेंट्स वेयर देयर इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन, वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन. मैन्युफैक्चरिंग लिखते रहना अपने साथ में, अभी फैक्ट्री का डेफिनेशन अभी लिखना है. मैन्युफैक्चरिंग process is undertaken. Factory means any premises or presents, any premises or presents. Factory means any premises or presents where manufacturing process is undertaken, 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 ठीक है. लिखा आपने. with the aid of power मतलब with the help of electricity, with aid of power, with aid of power or without aid of power, without aid of power.
with the aid of power or without aid of power, with the aid of power and without aid of power, with the help of power without. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और देखो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब लेबर बेस कम है और जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा ऑफ मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी यूज कम कर रहे हैं, करेक्ट है, तो वहाँ पर कंपेरेटिवली एम्प्लॉइज कम लगेंगे, करेक्ट है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव नहीं लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पर लेबर कंपेरेटिवली ज़्यादा लगेंगे। तो अगर हमने विद द एड ऑफ पावर है और वी हैव 50 और मोर एम्प्लॉइज, 50 से ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पर 100 और मोर एम्प्लॉइज, ठीक है। आईएलजीएल के डेफिनेशन अलग अलग रहते हैं, यहाँ के डेफिनेशन थोड़े अलग रहते हैं, ठीक है। आपने कभी ना कभी फैक्ट्री का डेफिनेशन आईएलजीएल में पढ़ा भी होगा, करेक्ट है, बट यू नीड नॉट मिक्स द एक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है किधर क्या लिखा है, ठीक है। 50 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग, और कभी कभी सेम भी हो सकता है, एंड विदाउट द एड ऑफ पावर 100 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग। सर 50 एम्प्लॉयज जरूरी है कि 365 डेज काम कर रहे हैं? नहीं, अगर एक दिन भी 365 डेज में 50 एम्प्लॉय अगले दिन पे अपने काम पे निकाल दिया, करेक्ट है, फिर भी वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड है। समझ रहे बात? 50 एम्प्लॉय नीड नॉट वर्क ऑल द होल ईयर, इवन इफ इन वन डे देयर इज 50 एम्प्लॉयज और 100 एम्प्लॉयज, वॉट एवर द सिचुएशन, दे आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, करेक्ट है। तो लिखना है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट में लिखना है 50 और 100, 50 और 100 workers working on any one day, 50 or 100 workers working on any one day, 50 or 100 workers working on any one day, in the preceding 12 months. 50 or 100 workers working on any one day in the preceding 12 months. देखो मैं समझाता हूँ अभी क्या है। सपोज एग्जाम्पल, रोशन लाल जो है, रोशन लाल ने एक मैन्युफैक्चरिंग, उसने क्या कर दिया है कि रोशन लाल ने कई तो अगरबत्ती मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, भगवान को बहुत प्यारा है, ठीक है। तो रोशन लाल ने फैक्ट्री स्टार्ट किया, जहां पर इसने फैक्ट्री स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2015 को, और 31 मार्च 2016 तक इसके फैक्ट्री में क्या हुआ, कम से कम यहाँ पर 200 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन 20 डेज, और बाकी टाइम पर सिर्फ 80 लोग काम कर रहे हैं इन द रिमेनिंग 300 एंड समथिंग डेज, करेक्ट है। सपोज 300 एंड 365 में से 20 गया तो 340 और 50 डेज जो भी रहेगा, 2 दिन इधर उधर, करेक्ट। पूरे साल में 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं कितने दिन के लिए? 20 दिन, और बाकी टाइम पर कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 80 दिन, करेक्ट है। और ये बेसिकली है कैपिटल इंटेंसिव विद द एड ऑफ पावर, करेक्ट है। मुझे बताओ कि ये फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड है या नहीं है? फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड है। अगर विदाउट द एड ऑफ पावर भी रहेगा तो फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड है। पिछले साल में कभी भी एक दिन में 100 के ऊपर या 50 के ऊपर गए, फैक्ट्री का डेफिनेशन कवर अप होता है, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद शेड्यूल इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? शेड्यूल इंडस्ट्रीज, पहली बात आपने फैक्ट्री समझ गए, बताओ मुझे फैक्ट्री का डेफिनेशन बताओ। पहला क्या है? एनी प्रेमाइसेस और प्रेजेंट्स, any premises or presents where manufacturing process is taken with the aid of power, without the aid of power, with the aid of power 50 or more is working any on the 12 months preceding 12 months, on any one day during the preceding 12 months, or without the aid of power 100 or more working in any one day during the preceding 12 months। तो फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर्ड है। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सा? शेड्यूल इंडस्ट्रीज। शेड्यूल इंडस्ट्रीज देखो, जरूरी है कि सब इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है? नहीं। शेड्यूल इंडस्ट्री मतलब क्या? वो इंडस्ट्री जो शेड्यूल 1 ऑफ द आईडीआर के अंदर मेंशन्ड है। एक्ट के अंदर क्या हुआ है? शेड्यूल 1 बना है। शेड्यूल 1 के अंदर लिखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये कहीं ना वाइन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री मेंशन्ड है शेड्यूल के अंदर, विच शेड्यूल? शेड्यूल 1 ऑफ आईडीआर है, करेक्ट है। तो वो क्या बन जाएगा? शेड्यूल इंडस्ट्री। मुझे बताओ, गवर्नमेंट को हर इंडस्ट्री में इंटरफेयर करना है क्या? नहीं। जो नेसेसरी है, एसेंशियल है, उनको लग रहा है कि यहाँ पर इंटरफेयर करना है, तो वो इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं शेड्यूल में नाम रहेगा, ठीक है। तो शेड्यूल इंडस्ट्री के नीचे लिखो, शेड्यूल इंडस्ट्री के नीचे लिखना है, it is those industries, it is those industries, it is those industries specified in the first schedule of the act. It is those industries specified in the
first schedule of the act. It is those industries specified in the first schedule of the act. Last bench बताएगा those industries specific. मुझे schedule industry बताओ क्या है. हाँ आप बताओ, आप बताओगे उनको भी बोलो बताने को. हाँ हाँ आंसर बताओ आप. शेड्यूल इंडस्ट्रीज क्या है? जो भी फर्स्ट शेड्यूल है एक्ट का, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो इंडस्ट्री मेंशन्ड है वो क्या हो जाएगा? शेड्यूल इंडस्ट्री. जो शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं है, कल उठ के गवर्नमेंट ने बोला अगरबत्ती इंडस्ट्री मेंशन नहीं है, तो वो शेड्यूल इंडस्ट्री है क्या? नहीं है. करेक्ट है, तो दैट इज नॉट अ शेड्यूल इंडस्ट्री. तो हमने एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट बनाई कि कौन सी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है, और वो लिस्ट शेड्यूल के अंदर डाल दिया है. वो इंडस्ट्री क्या बन गई? शेड्यूल इंडस्ट्री. करेक्ट है. तो देखो फैक्ट्री समझ में आ गया. Correct. Factory means any premises or presence where the manufacturing process is taken with the aid of power, without the aid of power, with the aid of power 50 or more, without the aid of power 100 or more. Correct है. उसके बाद मैंने क्या बात किया? शेड्यूल इंडस्ट्री. शेड्यूल इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जो शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है. अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? हाँ बताता हूँ. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है बताता हूँ. हाँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब क्या? पहली बात तो वो शेड्यूल इंडस्ट्री होनी चाहिए. शेड्यूल के अंदर मेंशन शेड्यूल्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए. शेड्यूल के अंदर मेंशन है. लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वाइन इंडस्ट्रीज, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डिफेंस इंडस्ट्रीज, शेड्यूल के अंदर मेंशन है. करेक्ट है. वो शेड्यूल इंडस्ट्री होनी चाहिए, प्लस फैक्ट्री के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. प्लस फैक्ट्री के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. फैक्ट्री के डेफिनेशन को स्पेसिफाई करना चाहिए. देखो सपोज एग्जांपल, मैं आपको बोल रहा हूं कि शेड्यूल के अंदर लिखा है डिफेंस. करेक्ट है, डिफेंस लिखा है. मैं डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा हूं, बट मेरे पास सिर्फ 20 लोग काम कर रहे हैं. करेक्ट है, मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं? 20. फैक्ट्री के डेफिनेशन को सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. इज इट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? नो. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब क्या? एक तो शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, प्लस फैक्ट्री के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाकर वो क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. वापस समझा रहा हूं. देखो फैक्ट्री जो 50 और 100 के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. करेक्ट है. शेड्यूल इंडस्ट्री जो शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है. ये जब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या बन रहे हैं हम? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं है. समझ में आ रहा बात? तो मुझे बताओ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब क्या? विच इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल एंड विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री. क्लियर कट हुआ बात? यस और नो? करेक्ट. अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको समझ में तो आ गया रहेगा, बट कहीं ना कहीं ये वर्ड्स यूज होने वाला है. ये आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन ये लिखा है, ठीक है हमें समझ में आ रहा है, बट इसका एप्लीकेशन आगे मैं बार बार जाके आगे वर्ड यूज करूंगा. बेटा फैक्ट्री, बेटा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब शेड्यूल में भी मेंशन्ड है और फैक्ट्री के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब यहां पर चैलेंज होता है, व्हाट इज एग्जिस्टिंग, what is existing industrial undertaking? लिखो वहां पे बुक में existing industrial undertaking. चार्ट फॉर्म में मैं लिखा के दे रहा हूं आपको ये existing industrial undertaking. आपके बुक में सेंटेंस फॉर्म में डेफिनेशन है ऑलरेडी. करेक्ट. what is existing industrial undertaking? existing industrial undertaking. अब देखो चार्ट बना रहा हूं मैं, चार्ट मेरे साथ लिखना है, समझने में टाइम लगेगा. करेक्ट है, बट चार्ट एक बार बनाओगे तो आपको थियरी पढ़ने में आसानी जाएगी. ठीक है, तो चार्ट में अपने लिखना है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करो. एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करो. एट द टाइम ऑफ commencement of act, at the time of commencement of act, at the time of commencement of act. ठीक है, एंड लिखना है वहां पे at the time of amendment in the act, at the time of amendment
in the act, at the time of commencement of the act and at the time of amendment in the act. समझाता हूँ, अभी तक कुछ नहीं बोला है. जब एक्ट आया तब और एक्ट में अमेंड हुआ तब क्या सर देखेंगे. करेक्ट. एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो. अमेंडमेंट इन द एक्ट को दो पार्ट में. जितना चार्ट फॉर्म में लिखोगे इजीली डाइजेस्ट होगा. ठीक है, थोड़ा मेहनत होगा भी लिखने में, बट कहीं ना कहीं इट इज हेल्पफुल. टेक माय वर्ड्स. अगर आप थियोरेटिकल वे में देखो, यहाँ पर ना थियोरी वे में लिखा है पूरा, तो ये डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो जितना चार्ट फॉर्म में डिराइव कर करके लिखोगे इतना आसान जाएगा. ठीक है. एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है, लिखो वहां पे. पहला पार्ट लिखना है वॉज इन एग्जिस्टेंस. वॉज इन एग्जिस्टेंस. समझाता हूं मैं. वॉज इन एग्जिस्टेंस. वॉज इन एग्जिस्टेंस. ठीक है. एंड बिलोंग टू द शेड्यूल. एंड बिलोंग to schedule. And was in existence and belong to the schedule. करेक्ट है. यहाँ पे लिखना है सेकेंड पार्ट में effective steps taken. effective steps taken. दरवाजा लगाना प्लीज. effective steps taken. दरवाजा बंद करो. steps taken. effective steps taken. ठीक है. यहाँ पे भी लिखना है, सेकेंड पार्ट में लिखना वापस. वॉज इन एग्जिस्टेंस. वॉज इन एग्जिस्टेंस. वॉज इन एग्जिस्टेंस व्हेन इट वॉज एडेड टू शेड्यूल. व्हेन इट वॉज एडेड टू शेड्यूल. सिर्फ लिखते रहना, आपको नहीं समझेगा, मैं समझाऊंगा तब आपको ध्यान देना है. ठीक है. was in existence when it was added to the schedule. पेशेंस लगता है समझने में. ठीक है. उसके बाद लिखना है सेकंड स्टेप में, सेकंड पॉइंट में effective steps taken. effective steps taken. देखो क्या है, अब समझना है. effective steps taken क्यों कर रहे, क्या कर रहे, बाद में समझेगा. आज आपको सिर्फ समझना है कि क्या है. ठीक है. एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हमने लिखा कि जब एक्ट आया तब और एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तब. जब एक्ट आया तब वो ऑलरेडी वो इंडस्ट्री थी, या एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट से पहले वो ऑलरेडी इंडस्ट्री थी. लाइक एग्जांपल, एक्ट आया 1951 में, 1952 से इफेक्टिव हुआ और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो भी कोल माइनिंग कर रहे हैं वो शेड्यूल इंडस्ट्रीज है. करेक्ट है. अब मेरे ग्रैंडफादर 1930 से कोल माइनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं. मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस ही था कोल माइनिंग करना और उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचना. करेक्ट है. एक्ट आया उससे पहले से मेरे ग्रैंडफादर वो इंडस्ट्री चला रहे हैं. करेक्ट है. तो मेरे ग्रैंडफादर के बिजनेस के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को क्या बोला जाएगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. एक्ट आया कब, 1952 8 में. करेक्ट, आपने लिखा. एक्ट आने से पहले से ही गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस कब स्टार्ट किया, इंटरफेरेंस मतलब कंट्रोलिंग कब स्टार्ट किया, 1952 से. जब गवर्नमेंट एक्ट लेकर आइडिया रहे, बोला शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल इंडस्ट्री के अंदर लिख दिया पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, माइन, कोल माइनिंग. करेक्ट है. ये सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है गवर्नमेंट. तो कंट्रोल करना जब एक्ट बनाया उससे पहले से 1920 1930 से रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जांपल, अगर ये इंडस्ट्री में है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में है, तो मुझे बताओ वो क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो देखो पहला पार्ट मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया पूरे डेफिनेशन को. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पहले मैंने समझा कि फैक्ट्री क्या है, फिर मैंने समझा कि ये शेड्यूल इंडस्ट्री क्या है. जब फैक्ट्री शेड्यूल इंडस्ट्री साथ में आती है तो क्या बनती है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. उसमें भी अभी हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग एंड न्यू. एग्जिस्टिंग जब एक्ट आया, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जब एक्ट आया इट वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. करेक्ट है. रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन पहले से कर रही है. करेक्ट है. 1920 1910 1930 पहले से कर रही है. 1952 में एक्ट आया तब उससे पहले से वो कर रहा है, दे बिकम एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. या फिर एक्ट आया 1952 में, एक्ट आया 1917 है, गवर्नमेंट ने शेड्यूल को अमेंड किया और उसमें ऐड कर दिया डायमंड इंडस्ट्री. एग्जाम्पल ले रहा हूं. करेक्ट है. 1970 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, शेड्यूल के अंदर ऐड किया, क्या ऐड किया, डायमंड इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हुआ नहीं था बट एग्जाम्पल है. ठीक है. तो 1970 से पहले मेरे पापा ने ऑलरेडी 1960 में डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया.
एग्जाम्पल, तो मेरे पापा का बिजनेस क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, करेक्ट है। तो देखो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एक्ट आया उससे पहले से, वॉज इन एग्जिस्टेंस एंड द बिलोंगिंग टू द शेड्यूल, पहले से ही वो लोग थे, रिलायंस इंडस्ट्री पहले से ही पेट्रोलियम का काम कर रहा था, तो इट इज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सर एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट इन द एक्ट, 1970 में अमेंडमेंट हुआ, एग्जाम्पल है, करेक्ट है, वॉज इन एग्जिस्टेंट व्हेन इट वॉज एडेड टू द शेड्यूल। 1960 में सपोज इसकी फैमिली 1960 में डायमंड का बिजनेस कर रही थी, करेक्ट है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, आईडीआरए के शेड्यूल के अंदर डायमंड इंडस्ट्री डाल दी, करेक्ट है, तो इनका बिजनेस क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। समझ में आ रहा है आपको बात, बेस समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, करेक्ट। अब देखो इफेक्टिव स्टेप्स टेकन, ये क्या है, इफेक्टिव स्टेप्स टेकन का डेफिनेशन दिया है क्लियर कट, मतलब क्या है, लिखो वहां पे, इफेक्टिव स्टेप्स टेकन के नीचे लिखना है 60% और मोर, 60% और मोर कैपिटल रेस्ट, 60% और मोर कैपिटल रेस्ट, समझाता हूं मैं, 60% और मोर कैपिटल रेस्ट, फिर यहां लिखना है सब्सटैंशियल कैपिटल रेज्ड, ठीक है, substantial part of factory building, substantial part of factory building constructed, substantial part of factory building constructed, समझाता हूं पहले लिखना आपने, ठीक है, substantial part of factory building constructed and firm order has been placed, firm order has been placed of plant and machinery, firm order has been placed of plant and machinery, ठीक है। 1952 में एक्ट आया, इफेक्टिव 1952, ठीक है, या 1951 जैसा आपको कंसर्न, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। 1950 में मेरे ग्रैंडफादर ने कहीं ना कहीं सोचा कि हम एक काम करेंगे, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री डालेंगे, ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन बनाया, फैक्ट्री का और घर का कंस्ट्रक्शन जमीन आसमान का फर्क है। अब एक घर को फैक्ट्री नहीं बता सकते, फैक्ट्री को घर नहीं बता सकते, द वे दे कंस्ट्रक्ट इज डिफरेंट, करेक्ट है। अब मेरे ग्रैंडफादर ने जगह लिया, उधर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करके रख दिया और एक्ट आ गया, समझ है बात। या मेरे ग्रैंडफादर ने लोगों से पैसा रेस करके रख लिया है, 10 करोड़ लग रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने 6 करोड़ के आसपास 7 करोड़ लोगों से पैसा ऑलरेडी रेस कर लिया। या मेरे ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर कर दिया है जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं, और बस मशीनरी आने ही वाली है, और इतने में गवर्नमेंट आ गई कि आईडीआरए, शेड्यूल इंडस्ट्री, आपको बेसिकली गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और रेगुलेट करेगी। मैं बोलूंगा भाई मैं पुराना प्लेयर हूं, पुराना प्लेयर कैसे, बोले आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, मैं बोलूंगा इफेक्टिव स्टेप टेकन, मैंने 60% से ज्यादा पैसा रेस कर लिया है, या फिर और मैंने बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर कर दिया, या फिर बेसिकली मैंने फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट कर दिया है, तो मैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हूं। एक्ट आने से पहले मैंने इफेक्टिव स्टेप्स ले लिया, आई एम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक्ट आने के बाद मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट की, तो मैं न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, आप समझ रहे हो सर, ये एग्जिस्टिंग न्यू में झगड़ा क्यों हो रहा है, लॉ ने क्या किया पता है आपको, ठीक है। ये जो है ना, देखो सबसे पहले अब इन एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट, जब अगरबत्ती इंडस्ट्री 1970 में ऐड हुआ, उससे पहले मैंने जस्ट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन लगा के रख दी, मैंने जस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग खड़ा करके रख दिया, तो मैं एग्जिस्टिंग हूं या मैं न्यू हूं, एग्जिस्टिंग। जब अगरबत्ती इंडस्ट्री 1970 में ऐड हो रहा था शेड्यूल के अंदर, उससे पहले ही मैंने जस्ट बहुत सारा एफर्ट ले लिया। क्या क्या एफर्ट ले लिया, 60% और मोर ऑफ द कैपिटल रेस्ट, और मैंने कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट कर दिया है, और मैंने प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तीनों में से एक भी पॉइंट आपने किया तो आपने इफेक्टिव स्टेप लिया है, और अगर आपने इफेक्टिव स्टेप लिया है तो आप क्या हो, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। समझ में आ रहा है आपको बात, क्लियर कट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब एट द टाइम ऑफ commencement of the act or at the time of amendment of the act. At the time of commencement of the act already was in existence, या फिर हमने क्या किया है, effective steps taken, या amendment हुआ, amendment से पहले वो industry was already in existence, या हमने वो industry के लिए क्या किया है, effective steps taken. सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि
एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर करने, कौन से प्रोसीजर? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो उनको लाइसेंस के प्रोसीजर करने। सो दोनों में फर्क क्या है? जो एग्जिस्टिंग है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और जो बेसिकली न्यू है वो लाइसेंस के लिए जाएंगे। एग्जिस्टिंग में रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? आप सिर्फ गवर्नमेंट को बता रहे हो कि देखो मेरी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का काम है, ये इसका डिटेल रखो आपके पास। आप परमिशन नहीं ले रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो गवर्नमेंट को कि ये मेरी इंडस्ट्री है, ये जगह पर लोकेटेड है, इतना हम पेट्रोलियम करते हैं, ये हमारा काम है, परमिशन नहीं। बट न्यू रहेगा तो उसको जाके भाई साहब हमें परमिशन दो, गवर्नमेंट पूछेगा हाँ बेटा ठीक है चलो यू आर केपेबल, लाइसेंस मिला, तुझे नहीं मिलेगा। समझ रहे बात? तो लाइसेंस इज डिफरेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट। जो पुरानी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही है, सोचो आप 2 मिनट तक सोचो, मैंने इतना सारा फैक्ट्री बना के रख दिया और आइडिया आ गया, बोला नहीं परमिशन लो गवर्नमेंट से। अरे भाई मेरा और परमिशन नहीं मिली तो मेरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गया, मैंने जो पैसा लगाया वेस्ट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी वेस्ट हो गया। तो मैं किस में क्लासीफाई होना चाहिए था? एग्जिस्टिंग। उसमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब पूछना है या बताना है? बताना है। और लाइसेंस मतलब पूछना है, परमिशन दो परमिशन दो परमिशन दो। करेक्ट है? तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को लाइसेंस करना है। करेक्ट है? तो देखो हमने क्या स्टार्ट किया, आइडिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इफेक्टिव कब से? 8 मई 1952। करेक्ट है? इसके अंदर हमारा मेन पर्पस क्या है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। डेवलपमेंट किसके थ्रू आ रहा है? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल। डेवलपमेंट काउंसिल कितनी है? इंडस्ट्री वाइज। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल पूरे इंडिया में एक ही है। करेक्ट है? रेगुलेशन हम कैसे लेकर आ रहे हैं? वी आर रेगुलेटिंग द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं बताओ मुझे? रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड टेक ओवर। करेक्ट है? तो अब वो समझने के लिए मैंने क्या स्टार्ट किया, अलग अलग ये 5 डेफिनेशन। 5 डेफिनेशन में पहला क्या पढ़ा आपने? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब एनी प्रेमाइसेस और प्रेजेंट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन विद द एड ऑफ पावर वेयर 50 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी वन डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 months, and in case of without the aid of power 100 or more workers are working during the preceding 12 months on any one day। उसके बाद फैक्ट्री के बाद हमने देखा कौन सा? शेड्यूल इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री शेड्यूल के अंदर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में मेंशन्ड है दैट इज शेड्यूल इंडस्ट्री। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब क्या? जो शेड्यूल इंडस्ट्री भी है और फैक्ट्री भी है। और इसके 2 टाइप है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। एक्ट आने से पहले से है तो एग्जिस्टिंग, या एक्ट आने से पहले हमने इफेक्टिव स्टेप्स लिया है तो एग्जिस्टिंग, या एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, शेड्यूल में नई इंडस्ट्री ऐड हुई है उससे पहले से हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग। या हमने इफेक्टिव स्टेप लिया तो क्या है? हम एग्जिस्टिंग, अदरवाइज हम क्या है? न्यू है। एग्जिस्टिंग को क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। और इनको क्या करना पड़ता है? लाइसेंस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी।